नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, तो इस एपिसोड को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले उसे जरूर देख लें। और अगर आपने पिछला एपिसोड देख लिया है, तो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। यह एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। राइज हिचकिचाते हुए कहती है, ओ मेडिथ, मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। उसे देखकर एडिथ के दिमाग की बत्ती जलती है। ओ अच्छा, हाँ हाँ। उसे याद आता है कि ओरिजिनल नॉवेल में भी शादी के तुरंत बाद बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। कहानी के मुताबिक राइस शादी के बाद बन एडिथ के ब्राइडल स्वीट में आती है ताकि वो किलियन के उस रूखे बर्ताव के लिए माफी मांग सके। लेकिन भाई, वो माफी मांगना एडिथ के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर देता है, क्योंकि ओरिजिनल एडिथ उस कड़क और ठंडे किलियन का तो कुछ उखाड़ नहीं पाती। इसलिए वो अपना सारा गुस्सा बेचारी राइस पर निकाल देती है। वो गुस्से में दहाड़ते हुए चिल्लाती है, तुमने मेरी शादी में व्हाइट ड्रेस पहनने की हिम्मत कैसे की? अब मैं किलियन की वाइफ हूं। वैसे सच कहें तो ईडिथ का गुस्सा होना बनता भी था, पर हमारी नई एडिथ सोचती है, खैर, मैं वो पुरानी एडिथ नहीं हूं। मेरे पास इस कहानी की हीरोइन पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है। तभी राइज अपनी आंखें नीची करके धीरे से कहती हैं, मैं आज किलियन के उस बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहती थी। राइज आगे कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगी। किलियन भले ही बाहर से कोल्ड और ऑडियल दिखते हों, पर वो अंदर से बहुत ही काइंड और केयरिंग इंसान है। एडिथ उसे देखकर मन ही मन पिघल जाती है और सोचती है, भाई, इतनी क्यूट लड़की से कोई नफरत कैसे कर सकता है? धूप की तरह चमकते सुनहरे बाल और सुबह की झील जैसी नीली आंखें। राइस सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि दिल से भी बेहद काइंड है। एडिथ समझ जाती है कि इस रोमांटिक फैंटेसी की दुनिया में सरवाइव करने के लिए हीरोइन से पंगा लेने के बजाय उससे दोस्ती करना ही बेस्ट आइडिया है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मिस राइस, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब समझती हूं। दोनों परिवारों के फायदे के लिए उन्हें इस अरेंज्ड मैरिज में जबरदस्ती ढकेला गया है, इसलिए वो नाखुश हैं। पर मैं इस बात को लेकर उनसे कोई शिकायत नहीं रखूंगी। एडिथ की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर राइस शॉक रह जाती है और कहती हैं, लेडी एडिथ। इधर एडिथ मन ही मन खुश होती है कि अगर वो राइस की गुड बुक्स में आ गई तो रुडविक मैनर में उसकी नई लाइफ काफी आसान हो जाएगी। एडिथ की बातें सुनकर राइस की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो कहती है, लेडी एडिथ, आप कितनी मैच्योर और समझदार इंसान हैं। उसकी इस जबरदस्त तारीफ से एडिथ एकदम झेंप जाती है और अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी काइंडनेस के सामने कुछ भी नहीं हूं राइस। वैसे तुम इस वाइट ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। यह सुनकर राइस शर्मा जाती है। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होती है और बाहर से नौकरानी कहती है, मैम, मैं आपके लिए कुछ टॉवेल्स लेकर आई हूं। इसे सुनकर राइस को रियलाइज होता है कि वो काफी देर से वहां रुकी है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ओ गॉड, मैंने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आई एम सॉरी। किलियन भी जल्द ही आते होंगे। मेरा मतलब है, आप थक गई होंगी। ईडिथ मुस्कुराते हुए उसे बाएं कहती है, हा हा, थैंक यू मिस राइस, गुड नाइट और कल मिलते हैं। राइस के जाने के बाद एडिथ लंबी सांस लेती है। वो अपनी ड्रेस की स्ट्रैप नीचे सरकाती है और सोचती है कि चलो, आज का दिन तो खत्म हुआ। पर भाई, क्या सच में आज की रात इतनी शांति से गुजरेगी? शादी के ड्रामे के बाद एडिथ फाइनली कहती है, आहा, आखिरकार थोड़ा अकेला टाइम मिला। वो सीधे टब में जाकर प्लॉप करके बैठ जाती है। गर्म पानी और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच रिलैक्स करते हुए वो सोचती है, भाई, मुझे इसी की जरूरत थी। वो खुश होती है कि अब से वो एक होने वाली डचेस है, तो नौकरानियां उसके लिए हमेशा ऐसा ही शानदार बात तैयार रखेंगी। वो सोचती है, तो क्या हुआ अगर यहां इंटरनेट नहीं है? बिना काम किए इतनी लग्जरी लाइफ मिल रही है, तो इतना छोटा सा कॉम्प्रोमाइज तो चलता है। अब मुझे कभी बिल्स, खड़ूस क्लीग्स या अपने जुआरी भाई की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। वो मजे से टब में गुनगुनाती है, अब से मेरी लाइफ में सिर्फ ओपेरा, पिकनिक्स, टी पार्टीज और बॉल्स होंगे। लेकिन भाई, उसका ये सुहाना सपना पल भर में चकनाचूर हो जाता है जब अचानक एक कड़क आवाज गूंजती है, तुम अपने दूल्हे के बिना यहां आराम से नहा रही हो? कितनी बेरहम दुल्हन हो। आवाज सुनते ही एडिथ को एक जोरदार झटका लगता है।
वो आंखें खोल कर देखती है तो सामने खुद किलियन खड़ा है, जो गुस्से में उसे घूर रहा है। किलियन को अचानक सामने देखकर एडिथ के होश उड़ जाते हैं। वो बस इतना ही बोल पाती है, किलियन। वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगती है, क्योंकि ओरिजिनल बुक के मुताबिक तो किलियन को आज की रात ब्राइडल स्वीट में कदम भी नहीं रखना था। इधर किलियन उसे घूरते हुए कहता है, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? दूल्हे के अलावा एक दुल्हन के ब्राइडल स्वीट में भला और कौन आएगा? एडिथ तुरंत खुद को संभालती है और पानी में डूबे डूबे ही मुस्कुराकर कहती है, ओ वैसी बात नहीं है। मुझे बस लगा कि शायद आप आज की रात यहां नहीं आना चाहेंगे। यह सुनकर किलियन भारी कदमों से उसके पास आता है और ताना मारता है, वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो। वैसे तुम इस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। जब तुमने शादी में मुझे ठीक से रिंग तक नहीं पहनाने दी, तो क्या तुम्हें लगा मैं इतना बेवकूफ हूं जो तुम्हारा यह बर्ताव नोटिस नहीं करूंगा? वो गुस्से में अपनी जैकेट उतार कर फेंकता है और आगे कहता है, तो फिर तुमने क्या उम्मीद की थी? क्या तुम्हें लगा था कि मैं किसी दीवाने आशिक की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? कितना बकवास है ना, बकवास। किलियन को इस तरह गुस्से में देखकर एडिथ मन ही मन सोचती है, गलती इसकी है, पर भाई ये बंदा गुस्से में भी इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? वो खुद से कहती है कि इसे और गुस्सा दिलाकर कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी उसमें अब बहस करने की हिम्मत नहीं बची। वो पानी से बाहर झांकते हुए शांति से कहती है, मैं तो बस वही बोल रही हूं जो मैंने देखा। शादी के वक्त मैंने नोटिस किया था कि आप मुझे छूना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए मुझे लगा कि आप आज रात यहां नहीं आएंगे। अपनी बात पूरी करते हुए वो सीधे पूछ लेती है, तो क्या आज रात आप यहीं सोने वाले हैं? ये सुनते ही किलियन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आते हैं और वो थोड़ा सकपका जाता है। वो बिना कुछ बोले तुरंत पीछे मुड़ता है और भारी कदमों से चलता हुआ बैंग जोर से दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे इस तरह गुस्से में पैर पटकते हुए भागता देख एडिथ बाथटब में बैठी रह जाती है और सोचती है, अरे भाई, ये क्या था? अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया? किलियन पैर पटकते हुए गुस्से में कॉरिडोर से गुजर रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, किलियन। मुड़कर देखता है तो सामने राइज खड़ी है। वो हैरान होकर पूछती है, क्या आप लेडी एडिथ के कमरे में नहीं जा रहे थे? किलियन गहरी सांस लेकर कहता है, राइज, मैं गया तो था, लेकिन वो भी आज की रात मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। राइज कंफ्यूज होकर पूछती है, आपका क्या मतलब है? इस पर किलियन कहता है, वो अकेले बाथटब में मजे से सो रही थी। ये सुनकर राइस चौंक जाती है, क्या? लेकिन मैं तो अभी उससे मिलकर आई हूं। पर किलियन उसकी बात बीच में ही काट देता है। वो बड़े प्यार से राइस के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, राइस, तुम हमेशा हर किसी में सिर्फ अच्छाई देखती हो। क्या तुम नहीं जानती कि काउंट रीगेलहोफ कैसा इंसान है? रीगेलहोफ परिवार के मुंह से निकले शब्दों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं या तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। किलियन राइस को समझाता है, तुम्हें उनके आसपास हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। राइस थोड़ा सहम जाती है और सोचती है, आ, तो फिर लेडी एडिथ ने जो मुझसे कहा, क्या वो भी? उसकी बात सुनते ही किलियन की आंखें संभल जाती हैं और वो कड़क आवाज में पूछता है, उस औरत ने तुमसे क्या कहा? राइस धीरे से बताती है, लेडी एडिथ ने थोड़ी देर पहले मेरी ड्रेस की तारीफ की थी। शायद मुझे उनकी बातों को सच नहीं मानना चाहिए था। यह सुनकर किलियन गुस्से में मुस्कुराता है और ताना मारता है, जरूर उसने तुम्हारी उस ड्रेस पर कोई गंदा कमेंट किया होगा जो तुमने खुद चुनी भी नहीं थी। राइस तुरंत बीच में बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, गंदा नहीं। उन्हें शायद बुरा लगा होगा, पर वो मुझसे यह कह भी नहीं पाई। इस पर किलियन और भड़क जाता है, उसे बुरा लगा? जरा उसकी खुद की वेडिंग ड्रेस तो देखो। उसे तुम्हारी ड्रेस पर कमेंट करने का कोई हक नहीं था। उसका अपना वेडिंग गाउन इतना तड़क भड़क वाला और दिखावे से भरा था। हाँ, वो एकदम घटिया और चीप था। भाई साहब, किलियन तो एडिथ से इतनी नफरत करता है कि उसकी खूबसूरत ड्रेस को भी बेकार बता रहा है। किलियन के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर राइज दंग रह जाती है और उसे टोकते हुए कहती है, चीप और घटिया? किलियन, वो तुम्हारी वाइफ हैं। तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो आगे कहती है, किलियन, तुम कभी कभी बहुत क्रूर हो जाते हो। राइस की डांट सुनकर किलियन थोड़ा शांत होता है और पूछता है, राइस, क्या तुम मुझसे बस इतनी ही बात करना चाहती थी? राइस हिचकिचाते हुए कहती है,
किलियन, तभी किलियन उदास होकर कहता है, राइज, क्या तुम नहीं जानती कि आज शादी के वक्त जब मैं एल पर वॉक कर रहा था तो मुझे कैसा फील हो रहा था? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वहां एक और एंट्री होती है। अंधेरे कॉरिडोर में एक ग्रेसफुल आवाज गूंजती है, तो तुम दोनों यहां हो, किलियन तुम भी। मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई और नहीं बल्कि कहानी का मेन मेल लीड और किलियन का बड़ा भाई क्लिफ खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उसे देखकर राइस के चेहरे पर राहत आती है और वो कहती है, ओह क्लिफ। क्लिफ को देखते ही राइस तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। ये देखकर किलियन का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और वह उदास नजरों से उन्हें देखता है, मानो उसे अच्छा नहीं लगा। सीन कट होता है। सुबह का सुहाना नजारा, चिड़ियों की चहचहाहट। हमारी एडिथ अपने आलीशान बेड पर एक लंबी अंगड़ाई लेती है। वो अपनी आंखें मलते हुए सोचती है, वाह यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल के उस भयानक ड्रामे और टॉर्चर के बाद भी मैं इतनी सुबह उठ गई, वो भी एकदम फ्रेश। वो खुद को शीशे में देखती है और बेहद खुश होती है। तो 22 साल का होना ऐसा होता है। कम से कम ये शरीर पूरी तरह हेल्दी तो है। मेरी पिछली लाइफ में तो मेरी हेल्थ कभी इतनी अच्छी नहीं रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगली गाल पर रखती है और सोचती है, चलो अब मुझे सिचुएशन की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। आखिर मेरे पास ये कमाल की हेल्दी बॉडी है, क्यों ना मैं इसका सही इस्तेमाल करूं। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो शायद मैं ड्यूक और डचेस का दिल जीत सकती हूं। एडिथ कॉरिडोर में चलते हुए सोचती है, भले ही किलियान का पूरा ध्यान कहानी की असली हीरोइन पर है, पर मेरे इन लॉज यानी सास ससुर शायद अलग निकले। आखिर रोडविक परिवार के लोग इतने दयालु तो थे ही कि उन्होंने राइस जैसी एक अनाथ लड़की को अपने घर में पनाह दी और अपनी बेटी की तरह पाला। वो इमेजिन करती है कि ड्यूक और डचेस दिल के बहुत अच्छे हैं। वो खुद को दिलासा देती है, माना कि कल डिनर पर मेरा पहला इंप्रेशन कुछ खास नहीं था, पर धीरे धीरे वो मेरे लिए भी अपना दिल जरूर खोल देंगे। बस यही सोचकर एडिथ की आंखों में एक चमक, स्पार्कल आ जाती है। वो पूरे जोश में कहती है, ऑल राइट, तो फिर आज सुबह की शुरुआत उनके साथ ब्रेकफास्ट करके की जाए। वो सज धज कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ती है। और भाई साहब, इसी प्यारे सस्पेंस के साथ स्क्रीन पर लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड, यानी हमारा चैप्टर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही और भी डीप डाइव्स के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले चैप्टर में।